आज हम भाषा भारती हिंदी विशिष्ट कक्षा 5 का पाठ नंबर 17 पढ़ेंगे। 16 पाठ तक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एग्ज़ाम के समय कभी आपकी बुक इधर उधर हो जाए तो आप ये पाठ को पढ़ लेना, और आप खाना वाना खाते समय भी आप पाठ को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। पाठ को अगर आप बीच में से ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो आपके उत्तर कई बार गलत हो सकते हैं, क्योंकि बीच में से भी कुछ प्रश्न बना के आएंगे। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है और खाली स्थान भी आ सकते हैं, सही जोड़ी भी आ सकती है। इसलिए आप पहले पूरा पाठ पढ़ें, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर याद करना। पाठ का नाम है राष्ट्र के प्रहरी। मैं पाठ पढ़ के बताती हूँ। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम मिलाते हुए आगे आए, अक्षत की आंखें चमक उठी। कतारों में चलते घोड़ों और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अक्षय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? अक्षत मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। दूसरे दिन अक्षत ने पुस्तकालय से भारतीय सेना नामक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व तो उसकी सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग है। अब यहाँ से ध्यान से सुनते जाना। थल सेना, वायुसेना और नौसेना। भारतीय सेना के 3 अंग हैं। नौसेना का अर्थ है थल सेना। नौसेना किसकी होती है? जल सेना की होती है, जिसमें पानी होता है। थल सेना के सैनिक भूमि अर्थात थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुरन वाली सर्दी और दूसरी तरफ रेगिस्तान की शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी। रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हर कदम चौकस रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग गहरा हरा होता है, जो उन्हें पेड़ पौधों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाने में सहायक होता है। वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ाने में मदद देती है। साथ ही शत्रुओं के ठिकानों और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत को कम कर देती है। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद व अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल ले जाने तक संकट में घिरे नागरिकों की सुरक्षा स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। वायुसेना की वर्दी कैसी होती है? नीले रंग की होती है ना। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप उस पर ध्यान देना। हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। अगर प्रश्न आपका आए कि नौसेना कहाँ की रक्षा करती है, तो समुद्री तट और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। फिर तीसरा, सेना के इन तीनों प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं, जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती हैं। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देते। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए विख्यात हैं और अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय हैं। सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति और लय आ जाती है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। यानी कभी प्रश्न आए कि एक अच्छे सैनिक के गुण क्या होते हैं,
या विशेषताएं क्या होती हैं, तो ये आएगा आपका। भारतीय सैनिकों में गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप और सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी वे किस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इनमें उनका सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। प्रश्न ये भी आ सकता है आपका कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से सैनिक हमारी सहायता करते हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के चुने हुए नव युवक और नव युवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन विद्यालयों में कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय सेना सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित हैं। आधुनिकतम मतलब जो आजकल चल रहे हैं वो अच्छे से अच्छे, और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में पूर्णतः सक्षम है। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है, तो देश का राष्ट्रपति होता है। अभी एक महिला है राष्ट्रपति। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्वक और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखते हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का यह दृश्य घूमने लगा, जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। ये एक बच्चे की कल्पना पर आधारित है पाठ। अब मैं आगे आपको इसकी एक्सरसाइज करा देती हूँ, जो आपकी बुक में अभ्यास के नाम से दिए हुए हैं। ये देखिए, ये जो आपके अभ्यास हैं ये बता रही हूँ मैं अब आपको। पहले इसमें शब्दकोश हैं, शब्दार्थ। आकर्षित करना यानी ध्यान खींचना, विख्यात यानी प्रसिद्ध, रसद यानी सामग्री, संकल्प यानी प्रतिज्ञा, सतर्क यानी चौकस, सावधान, विशिष्ट यानी विशेष, दुर्गम यानी कठिन, विपदा माने विपत्ति, सजग यानी जागरूक, धैर्य यानी धीरज। ये हो गए आपके। अब आगे हैं आपके प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दे दीजिए, मतलब छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम लिखिए। भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। फिर गा वाला है, नौसेना का क्या अर्थ है और युद्ध के समय वह क्या क्या कार्य करती है। नौसेना का अर्थ है जल सेना। नौसेना युद्ध के समय देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। अब नौसेना का जो वर्दी का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, इसमें पूछा नहीं है, मैं बता रही हूँ। थल सेना की वर्दी का रंग हरा क्यों होता है। थल सेना की वर्दी का रंग हरा इसलिए होता है ताकि पेड़ पौधों में छिपकर शत्रु की गतिविधियों का हम पता लगाने में सहायता हो सके। भारत सरकार सैनिकों को विशिष्ट पदकों से कब सम्मानित करती है। भारत सरकार सैनिकों को उनकी वीरता और साहसिक कार्यों के लिए प्रतिवर्ष विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। ये आपके जो छोटे छोटे उत्तर थे वो खत्म हो गए हैं। अब आपको बड़े उत्तर हैं इसमें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला का नंबर का, भारतीय सैनिकों में कौन कौन से गुण होते हैं। भारतीय सैनिकों में देशभक्ति, सजगता, साहस और धैर्य और अनुशासन के गुण होते हैं। मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है, जब भी समझाए हैं तो आप पाठ के बीच में से भी मन से भी लिख सकते हो बना के, ज़रूरी नहीं कि आपको इसी में से रटना है। फिर दूसरा है, वायुसेना की कार्य लिखिए। वायुसेना यानी जो एरोप्लेन वाली सेना होती है वो। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद व अन्य सहायता वायुसेना पहुंचाती। रसद मतलब मैं शब्दार्थ में बता चुकी हूँ, खाने पीने का सामान जो सामग्री है वो। दूसरा, घायलों को अस्पताल ले जाती है। तीसरा, संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य वायुसेना करती है।
अब आगे गा वाला है, सेना के तीनों अंगों के सैनिकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है। सेना के तीनों अंगों को अपने अलग अलग प्रशिक्षित विद्यालय हैं, मतलब उनके अलग ही स्कूल होते हैं, जहां देश के नवयुवक व नवयुवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब जो लड़के हैं लड़कियां उनको। इन विद्यालयों को कठोर अनुशासन में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। आगे प्रश्न है आपका, सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है। ये पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में आया था। सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। संकट के समय सेना नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और उनके लिए अन्न, वस्त्र आदि जरूरत की वस्तुओं को पहुंचाती है। फिर आगे प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों का सही रूप रिक्त स्थान में भरिए। नौसेना, इसमें क्या आएगा, समुद्री तटों की रक्षा करती है। सेना के प्रमुख 3 अंग हैं, किसके, भारतीय, इसमें आएगा भारतीय। तीसरे में हमारे देश के सैनिक अपनी बहादुरी, ये वाला आएगा। वीर सैनिक बड़ी सजगता से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। फिर सैनिकों का अनुशासन सराहनीय है। अब आगे है, नीचे चौखाने में दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदलिए। तो ये आपके विशेषण शब्द हैं और ये संज्ञा शब्द हैं। पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि विशेषण का मतलब होता है किसी की विशेषता बताना, और इसमें अलग अलग पीछे से प्रत्यय जोड़ दिए जाएं तो वो संज्ञा में बदल जाते हैं। गहरा का गहराई, सतर्कता का सतर्कता, अच्छा का अच्छाई, कुशल का कुशलता, जागरूक का जागरूकता, सजग का सजगता, मधुर का मधुरता। ये आपके विशेषण से संज्ञा शब्द बन गए हैं। अब आपका आगे है भाषा अध्याय। तो अब भाषा अध्याय में ये आपका, इसमें सेना जोड़ना है। ये जितने भी ये शब्द दिए हुए हैं इनमें सेना जोड़ के शब्द बनाना है। देखो, थल सेना, थल सेना, नौ सेना, नौसेना, वायुसेना, वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय सेना, बाल सेना, बाल सेना। अब इसमें भावना जोड़ना है, सेवा भावना, दया भावना, दया भावना, भक्ति भावना और हीन भावना और उच्च भावना। ये जो शब्द दिए हैं इसके पीछे इसको जोड़ करके शब्द बनाने थे। फिर आपका आगे है, तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि मूल शब्द सेना है, प्रत्यय इक है, तो प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग कभी बनाना आए तो वो आगे लगाए जाते हैं। सेना इक, सैनिक, प्रकृति प्राकृतिक, साहस इक, साहसिक। इस तरीके से जोड़ करके ये बन गए हैं राष्ट्रीयता, भारतीयता, बहादुरी और गरीबी। फिर इसमें वचन परिवर्तन करना है। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। तो ये बहुवचन, टुकड़ी एक वचन हो गया, टुकड़ियाँ बहुवचन, लड़कियाँ, कतारें, विपदाएं, घोड़े, आंखें, सीमाएं, बहुएं। ये आपके एक वचन दिए हैं, ये बहुवचन दिए हुए हैं। अब आगे आपका प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जुड़े हुए हैं, इनमें से उपसर्ग व प्रत्यय अलग अलग करना है। तो ये है पहला सुरक्षित, मूल शब्द क्या है, रक्षा, उपसर्ग क्या है, सु, और इत क्या लगा है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, इत। प्रशिक्षित, शिक्षा, प्रा उपसर्ग है, प्रा, और इत, ये जो पीछे छोटी ई की मात्रा किसी भी शब्द में लगी है और ता है तो ये ई की मात्रा इसमें अलग हो जाती है। अब इसमें अकेला ता है। अब ये बीच का मूल शब्द क्या हो गया, जग, सा क्या है इसमें, उपसर्ग, और ता क्या है, प्रत्यय।
सजगता हटा देंगे तो सजग हो जाएगा, और दोनों ही हटा देंगे तो मूल शब्द जग हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न आपका 5 नंबर वाला है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। मतलब ये आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको क्रम से लिखना है। जैसे देख रहा था अक्षय परेड 26 जनवरी को दूरदर्शन पर, तो इसका उत्तर क्या आएगा? अक्षत 26 जनवरी को दूरदर्शन पर परेड देख रहा था। अब दूसरे का आपका कतारों में चलते घोड़े और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। दूसरे का सही उत्तर ये है। अब तीसरे का आपका सही उत्तर है अक्षत मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। और चौथे का उत्तर है थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। ये हो गए आपके क्रम से जमाने वाले। फिर आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द छांटकर तालिका में लिखिए। आपको पता ही है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है ना। देखो उसमें पुस्तकालय से भारतीय सेना नामक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, पुस्तकालय संज्ञा है और उसने नाम तो नहीं लिया उसका। संज्ञा की जगह पे जो शब्द यूज होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, तो उसने क्या है, सर्वनाम है। और विशेषण क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही, भारतीय सेना। और क्रिया क्या है, पढ़ने, है ना। तो ये सब अलग अलग करके इसमें लिखे हुए हैं। दूसरे में क्या है, सैनिक। सैनिक क्या है, इसमें संज्ञा है। ये सैनिक संज्ञा है, सर्वनाम है नहीं दूसरे में, विशेषण थल सेना है और युद्ध करना क्रिया हो गई। तीसरे में सेना और सर्वनाम क्या है, अपने अपने प्रशिक्षण विशेषता है और क्रिया क्या है। और तीसरे में विद्यालय, है ना। सिर्फ इसमें संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है। सेना के तीनों अंगों को अपने अपने प्रशिक्षित विद्यालय हैं, तो विद्यालय नाम है, संज्ञा हो गई। अब सर्वनाम तो इसमें है ही नहीं, विशेषण भी नहीं है और आगे क्रिया भी नहीं है। अब आपके योग्यता विस्तार वाले पाठ हैं। देश सेवा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता किसी पुस्तक में से छांटकर याद कीजिए और सुनाइए। ये इसमें एक कविता दी हुई है। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार, जल से सदा भरी है नदियां, देश बना गुलजार, झरने गाते गीत मनोहर, सुंदर मीठी तान, रंग बिरंगे वाले पक्षी करें कालोल। मोर पपीहा तोता कोयल बोले मीठी बोल, हम भी इनके स्वर में स्वर भर करें देश गुणगान। ये आपकी कविता हो गई। अब आपके विभिन्न पदकों तथा उन्हें प्राप्त करने वाले सैनिकों की सूची बनाइए। तो अब ये जो सैनिकों को पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में, पहला है परमवीर चक्र, कैप्टन विक्रम बत्रा, अब्दुल हमीद, अल्बर्ट एक, पान सिंह, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह, इनको परमवीर चक्र प्राप्त हुए हैं। महावीर चक्र, महावीर चक्र किस किस को मिले हैं, मेजर विवेक गुप्ता, राजेश अधिकारी, सोनम बांगचुक और बलवान सिंह, गुरजिंदर सिंह, सूरी इमामी अकूब, इनको महावीर चक्र मिले। अशोक चक्र किसको मिला, कमलेश कुमारी, NKNS नेगी, JP यादव, हर्ष उदड़ गौड़, सुधीर कुमार, इनको क्या मिला है, अशोक चक्र मिला हुआ है। तीसरा आपका प्रश्न है, राष्ट्र के प्रहरी सेना में भर्ती हुए बिना भी बन सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। हम राष्ट्र के प्रहरी सेना में भर्ती हुए बिना भी निम्न प्रकार से बन सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना NCC के थ्रू के द्वारा कैडेट बनकर, प्रादेशिक सेना में शस्त्र प्रशिक्षण लेकर, संकट के समय सेना और नागरिकों की सहायता करके
और प्राकृतिक विपदाओं के समय अपना अपना सहयोग दे करके, असामाजिक तत्वों की पुलिस में शिकायत करके, इस तरीके से हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके, भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। सैनिकों की सबसे अधिक संख्या होती है थल सेना में। हवाई हमले से देश की रक्षा करती है वायुसेना। अब मैं आपको एड ग्रेड के प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? नौसेना को थल सेना के नाम से भी जाना जाता है। दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। वर्दी, वर्दियाँ, इकाइयाँ, इकाइयाँ। 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सैनिकों को दिखे? 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले थल सेना के सैनिक दिखे। दूसरा प्रश्न है, रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, दिन का तापमान अधिक रहता है एवं रेत के गर्म तूफान चलते हैं। रात का तापमान बहुत कम हो जाता है, इसी कारण रातों में अधिक ठंडक होती है। फिर आगे आपका प्रश्न है, आप सैनिक न होते हुए अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। सैनिक न होते हुए भी हम अपने देश के संसाधनों की सुरक्षा में अपना सहयोग दे सकते हैं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि आसपास होने पर पुलिस को सूचित कर सकते हैं। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। वृक्षारोपण पर पर्यावरण के संरक्षण में अपना सहयोग दे सकते हैं। फिर आगे है, सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। सेना युद्ध के समय देश की सीमाओं पर डटी रहती है और देश की रक्षा करती है। संकट के समय सेना नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है। प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में नागरिकों के लिए अन्न, वस्त्र आदि की व्यवस्था करती है। फिर आगे प्रश्न है, यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिला तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे? एक सैनिक के रूप में आप अपने विचार संक्षेप में लिखिए। यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं थल सेना में जाना चाहूँगा। सैनिक बनकर अपने देश को दुश्मनों की बुरी नज़र से बचाऊँगा। जो भी मेरे देश को आँख उठाकर देखेगा तो मैं अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संभव प्रयास करूँगा कि देशवासियों पर आँच ना आने दी जाए। इसमें है ना, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। पाठ के अनुसार देश के युवक युवतियां किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। विद्यालय में कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षण होकर देश के युवक युवतियां देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। आगे प्रश्न है आपका, 26 जनवरी की परेड पर 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो 26 जनवरी की परेड का दृश्य मनोहर होता है। 26 जनवरी की परेड में सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर चलती है। तीसरा, कतारों में चलने वाले घोड़े ऊंट पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली होती है। परेड मुख्य अतिथि को सलामी देती है और अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है। हर साल 26 जनवरी पर 15 अगस्त पर अतिथि बुलाए जाते हैं। 26 जनवरी पर अतिथि बुलाए जाते हैं कोई भी, और जब उनके सामने आ जाती है सेना तो उनको सलामी करते हुए आगे बढ़ सकती है। आप लोग है ना उसमें भी देख सकते हैं, समाचार में भी। वायुसेना के वायुयान आकाश में विहंगम दृश्य उत्पन्न करते हैं, मतलब खतरनाक दृश्य। सेना के पराक्रम एवं शौर्य की झलकियाँ निकलती हैं। कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली झांकियाँ मन मोह लेती, सबसे ज़्यादा अच्छी तो झांकियाँ निकलती हैं। ये आपका पाठ हो गया है। आप पाठ पढ़ना और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, किसी न किसी एक को। चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी डालने वाले हैं। धन्यवाद।